राना सनाउल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बाइज़्ज़त और मोतबर लीडर हैं। ये इन चंद लोगों में शामिल हैं जो मियाँ नवाज शरीफ और मियाँ शहबाज शरीफ दोनों के पसंदीदा हैं और ये दोनों इन पर एतमाद करते हैं। सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार जावेद चौधरी के मुताबिक आपको याद होगा इमरान खान के हुक्म पर एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने 1 जुलाई 2019 को राना सनाउल्लाह पर 15 किलो हेरोइन का केस बनाया था और शहरियार अफरीदी ने कौमी असेंबली में हल्फ दिया था ये केस दुरुस्त है और मैं इसका वीडियो सबूत भी दूंगा, मगर ये केस बादशाह झूठा साबित हुआ और राना सनाउल्लाह 6 माह जेल में रहकर जमानत पर रिहा हो गए। ये मुकदमा आज भी चल रहा है। बेशक ये सियासी मुकदमा था और इसमें राना सनाउल्लाह के साथ ज्यादती हुई। आज राना सनाउल्लाह वफाकी वजीर दाखिला है, लेकिन क्या राना सनाउल्लाह को आज वजीर बनने के बाद एंटी नारकोटिक्स फोर्स बंद कर देनी चाहिए? आपका जवाब यकीनन ना होगा। नैब ने 11 दिसंबर 2018 को ख्वाजा साद रफीक और ख्वाजा सलमान रफीक को पैरागॉन हाउसिंग स्कीम में करप्शन पर गिरफ्तार कर लिया। इन पर 76 मुतासरीन के साथ फ्रॉड का केस बना। हाउसिंग स्कीम का एक अहलकार कैसर अमीन बट ख्वाजा बरादरान के खिलाफ वादा माफ गवाह बन गया। ख्वाजा बरादरान इस केस में 15 माह जेल में रहे। नैब इल्जाम साबित नहीं कर सका और सुप्रीम कोर्ट की जज जस्टिस मकबूल बाकिर ने 20 जुलाई 2020 को ख्वाजा बरादरान के हक में 87 सफ़ात का इंतहाई तगड़ा फैसला जारी कर दिया। ये फैसला नैब के खिलाफ वाइट पेपर था। जज साहब ने फैसले में नैब पर सियासी जोड़तोड़, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी और जुल्म का इल्जाम भी लगाया। हम एहसन इकबाल, ख्वाजा आसिफ, शाहिद काका अब्बासी, सैयद खुर्शीद शाह, फवाद हसन फवाद और आहद चीमा की मिसालें भी पेश कर सकते हैं। ये लोग भी साबिक हुकूमत के एहतसाब का निशाना बने और तवील जेलें, मुकदमात और ख्वारी बर्दाश्त की और नैब 4 साल की इंक्वायरी और कार्रवाई के बावजूद अपनी ही अदालतों को मुतमईन नहीं कर सका। मियाँ शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और सुलेमान शहबाज पर भी 16 अरब रुपए की करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल के मुकदमात बनाए गए। मियाँ शहबाज शरीफ 2 मरतबा 11 माह नैब की हिरासत में रहे, जबकि हमजा शहबाज 20 माह जेल में रहे। ये मुकदमात आज भी चल रहे हैं। नैब ने मियाँ नवाज शरीफ और मरियम नवाज को एवनफील्ड रेफरेंस में बाकायदा सजा भी दिलवाई और नैब ने आसिफ अली जरदारी और ओमनी ग्रुप के चेयरमैन अनवर मजीद पर 35 अरब रुपए की करप्शन का इल्जाम भी लगाया और ये केस भी अभी तक अदालतों में ख्वार हो रहा है। लेकिन सवाल यह है, क्या इन तमाम नालायकियों, सियासी जोड़तोड़, सियासी इंतकाम और जुल्म ज्यादती के बाद नैब और FIA को बंद कर देना चाहिए और क्या मुल्क में एहतसाब का कोई महकमा नहीं होना चाहिए? अगर हाँ, तो फिर पुलिस पूरी दुनिया में बदनाम है। अदालतें भी बाज़ औक़ात गलत फैसले कर देती हैं। पूरी दुनिया में जजेस भी बिक जाते हैं और ये नफ़रत और मोहब्बत से मुतासिर होकर भी फैसले करते हैं। तो क्या फिर पुलिस का महकमा और अदालतें भी बंद कर देनी चाहिए? दुनिया भर की पार्लियामेंट्स भी गलत फैसले कर देती हैं। हमारी पार्लियामेंट ने 2003 में जनरल परवेज़ मुशर्रफ को वर्दी में सदर तस्लीम कर लिया था और पार्लियामेंट ने जनरल परवेज़ मुशर्रफ के तमाम फैसलों LFO को कानूनी हैसियत भी दे दी थी। तो क्या हमें इसके बाद पार्लियामेंट को भी खत्म कर देना चाहिए था? अगर तमाम सवालों का जवाब नफी में है, तो फिर नैब क्यों? क्या नैब के चंद सियासी जोड़ तोड़ या गलत इंक्वायरीज के बाद ये इदारा बंद हो जाना चाहिए? हुकूमत के पास इसका क्या जवाब है? हुकूमत ने 9 जून को पार्लियामेंट से नैब का तरमीमी बिल पास करा लिया। मैं माजी में नैब की कार्रवाइयों का नाकिद था। आहद चीमा और फवाद हसन फवाद जैसे ब्यूरोक्रेट्स नैब गर्दी की खौफनाक तरीन मिसालें हैं। इनके खिलाफ ज्यादती की वजह से ब्यूरोक्रेसी ने काम करना बंद कर दिया। लिहाजा अहम फैसलों में सरकारी ताखीर और ब्यूरोक्रेसी के कलम छोड़ रवैये की वजह से आज माशी इमरजेंसी का शिकार है। हुकूमत के पास नैब के अफसरों की तनख्वाहें के लिए भी रकम मौजूद नहीं, लेकिन इसके बावजूद नैब कवानीन में हालिया तरमीम पर मेरे भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं और मैं भी इन तरमीम को मुल्क से जुल्म, ज्यादती और इख्तियारात का खुल्लम खुल्ला नाजायज़ इस्तेमाल कहने पर मजबूर हूँ। ये दुरुस्त है, चेयरमैन नैब की तकर्री के सिस्टम में खराबी थी। ये खराबी खत्म होनी चाहिए थी। चेयरमैन नैब के पास आमराना इख्तियारात भी थे। ये इख्तियारात भी कानून के दायरे में आने चाहिए थे। इंक्वायरी, रेफरेंस और प्रोसिक्यूशन में भी खामियां थीं। ये खामियां भी दूर होनी चाहिए थीं। नैब पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए भी इस्तेमाल होता था। ये इस्तेमाल भी बंद होना चाहिए था और नैब हुकूमतों की खिदमत का फरीज़ा भी सरअंजाम देता था। इसे हुकूमतों के असर से बाहर भी होना चाहिए था। लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं आप मरीम नवाज को फ़ायदा पहुंचाने के लिए नैब कानून के सेक्शन 21 की क्लॉज G ही को ख़त्म कर दें और इस तरमीम के बाद अब मुल्क में दूसरे ममालिक से मौसूल होने वाले सबूतों को सबूत नहीं समझा जाएगा।
आप अपने दोस्तों, ब्यूरोक्रेट्स और सियासी इत्तेहादियों को फायदा पहुंचाने के लिए इंक्वायरी और समाअत के दौरान मशकूक प्रॉपर्टी की फरोख्त की इजाजत दे दें। आप नैब को 6 माह में इंक्वायरी और तफ्तीश मुकम्मल करने का पाबंद भी बना दें, जबकि दुनिया में 6 माह में व्हाइट कॉलर क्राइम की तफ्तीश मुकम्मल ही नहीं, यूरोप और अमेरिका भी 2-2 साल ले लेते हैं। आप अवाम को लूटने की हद भी 50 मुतासरीन से 100 कर दें और इनका बराह रास्त फायदा ख्वाजा बरादरान को हो जाए। आप वादा माफ गवाह को भी 5 साल के लिए सरकारी ओहदे के लिए नाअहल करार दे दें, ताकि मुस्तकबिल में कोई शख्स किसी ताकतवर के खिलाफ वादा माफ गवाह न बने। आप इंक्वायरी और तफ्तीश रुकवाने के लिए भी कानून बना दें। अदालत में जिस अफसर का केस साबित नहीं होगा, इसे 5 साल कैद हो जाएगी। आप नैब को वजारत दाखिला का मातहत भी बना दें, ताकि ये भी पंजाब पुलिस बन जाए और हुकूमत वक्त की मावनत करे। और आप सदर आसिफ अली जरदारी और मियां नवाज शरीफ को फायदा पहुंचाने के लिए असासे की तारीफ भी बदल दें और आज से असासा सिर्फ उसे समझा जाए जो मुल्जिम के नाम पर होगा और खानदान और अजीजों रिश्तेदारों के नाजायज असासों को सासा नहीं समझा जाएगा। आपको अगर ये इदारा सूट नहीं करता तो आप इसे सिरे से बंद ही कर दें। हाथी की टांग तोड़कर इसे जमीन पर लिटाकर चारा खिलाने की क्या जरूरत है? और अगर मुल्क को एहतसाब चाहिए, हमने इस मुल्क को करप्शन फ्री बनाना है, तो फिर नैब में असल तरमीम करें, इसे मुकम्मल तौर पर हुकूमत के असर से बाहर कर दें। ये दुरुस्त है, इंक्वायरी और रेफरेंस से पहले किसी शख्स को गिरफ्तार नहीं होना चाहिए। चेयरमैन के पास किसी भी शख्स को 90 दिन तक हिरासत में रखने का इख्तियार भी नहीं होना चाहिए और इदारा अगर अदालत में अपना केस साबित न कर सके तो इसे जुर्माना भी होना चाहिए, लेकिन ये जुर्माना इदारे को होना चाहिए, तफ्तीशी अफसर को नहीं। ताहम इसका हरगिज ये मतलब नहीं आप जुए मारने के लिए बालों को आग लगा दें या चूहे निकालने के लिए पूरा घर ही जला दें। और आपने ये कर दिया। आपने अपनी गलती से इमरान खान को भी सच्चा साबित कर दिया। ये 8 साल से कह रहे थे ये लोग NRO लेना चाहते हैं और आपके एक फैसले ने ये साबित कर दिया ये शख्स ठीक कह रहा था। इमरान खान 3 माह से ये भी कह रहा है ये लोग अपने मुकदमे बंद कराने के लिए इक़्तिदार में आए हैं। आपने ये तरमीम करके इसे इस इशू पर भी सच्चा साबित कर दिया। आपने न्यूट्रल को भी न्यूट्रल होने की सजा दी। ये भी आज सोच रहे होंगे हमने न्यूट्रल होकर गलती कर दी। हुकूमत सिर्फ अपना सियासी और माली फायदा देख रही है और आपने अदलिया को भी दोबारा सोचने पर मजबूर कर दिया। मुझे महसूस होता है सुप्रीम कोर्ट इन तरमीम को मंसूख करके इन्हें वापस पार्लियामेंट में भिजवा देगी और ये फैसला इस कमजोर हुकूमत के लिए बड़ा कील साबित होगा। और हुकूमत ने आवाम को भी ये पैगाम दे दिया, हुकूमत के पास डॉलर, महंगाई और पेट्रोल की कीमतें कंट्रोल करने के लिए वक्त नहीं। ये मईशत पर भी बड़े फैसले नहीं कर पा रही, लेकिन इसके पास अपने केस माफ कराने के लिए बेतहाशा वक्त है और ये लोग इस काम के लिए दिन रात एक कर देते हैं। लिहाजा मैं समझता हूँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने इमरान खान की बनाई चट्टान के नीचे सर देकर इतनी बड़ी गलती नहीं की थी जितनी बड़ी गलती नैब कानून में तरमीम करके की। ये फैसला इनकी जड़ों में बैठ जाएगा और जब सुप्रीम कोर्ट इसे मंसूख कर देगी तो इमरान खान की दम तोड़ती हुई साख को एक बार फिर सहारा मिल जाएगा। ये दोबारा अपने कदमों पर खड़ा हो जाएगा। लिहाजा हुकूमत फैसला करे इसने किसको सियासी फायदा पहुंचाया, इमरान खान को या अपने आप को।